वीसी क्या होती है, वीसी काम कैसे करती है और इसी के साथ साथ वीसी के रिस्क और एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और तो और आप वीसी का फायदा उठाकर कैसे आप आसानी से लोन ले सकते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट, सेविंग या किसी भी तरीके की लोन लेने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए हम लोग बैंक के पास जाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इसी के साथ साथ अगर हमें लोन लेना होता है तो लोन लेने के लिए भी हम लोग बैंक के पास जाते हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपको आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट्स करना है और इसी के साथ साथ आपको फ्यूचर में बड़ी आसानी से लोन लेना है तो यहाँ पर आपको वीसी या चिट फंड बहुत ज्यादा काम आता है। बेसिकली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर चिट फंड या वीसी होती क्या है। बेसिकली चिट फंड या वीसी जो है वो ग्रुप होता है बहुत सारे पर्सन्स का, जहां पर लोग एक साथ में पैसे इकट्ठा करते हैं और फाइनेंशिंग को इंश्योर करते हैं। बेसिकली ये एक प्राइवेट फंड मैनेजमेंट सिस्टम है जहां से आप पैसा उठा सकते हैं, जहां पर पैसा आप सेव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ आप सेविंग्स भी करते हैं और इसी के साथ साथ जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है फ्यूचर में तो आप बहुत आसानी से लोन ले सकते हैं या बहुत आसानी से बहुत सारे पैसे उठा सकते हैं जितनी भी आपकी बीसी की लिमिट होगी। अब बीसी या चिट फंड की तीन खास बातें हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं। आपको किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप बीसी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और जब भी आपको लोन लेना होगा ना तो यहाँ पर आप काफी आसानी से लोन भी ले सकते हैं। इसका लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बहुत कम होता है और इसी के साथ साथ इसका जो प्रोसीजर होता है लोन लेने के लिए जब हम बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है और इसी के साथ साथ बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको बिजनेस लोन लेना है, किसी भी तरीके का फंडिंग करना है तो चिट फंड या बीसी के सिस्टम से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। कैसे, मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। अभी तक आपको क्या लगता है कि चिट फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए? लगता है ना? तो कर लो। आपके बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि बीसी को बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग उसको वीसी कहते हैं, बीसी कहते हैं और इसी के साथ साथ पर्सनल चिट फंड कमिटी भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, बीसी को पीयर टू पीयर लेंडिंग भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ अलग अलग भाषा में इसके बहुत सारे नाम हैं जैसे चिट्ठी और पूरी। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार चिट्ठी उड़ाई जाती है जिसका नाम निकलता है उसको बीसी का अमाउंट मिल जाता है। ओवरऑल आखिर होता क्या है मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। अगर आपने बीसी में इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान किया है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब कभी भी आप किसी भी कंपनी में किसी भी बीसी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको ये जरूर चेक करना है कि वो चिट फंड एक्ट 1982 के अंडर रजिस्टर है या नहीं। अगर जो बीसी है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी इस एक्ट के अंडर तो बीसी को इलीगल कहा जाता है। मतलब अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, आपके पैसे का कुछ हो जाता है तो यहाँ पर किसी भी तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। और इसी के हिसाब से बीसी के दो टाइप होते हैं, चिट फंड के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले होती है ऑर्गेनाइज्ड चिट फंड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है चिट फंड एक्ट 1982 के अंडर, और दूसरी तरफ आती हैं वो बीसी जो रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब यहाँ पर ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं ये दोस्तों के ग्रुप होते हैं, बिजनेसमैन के अपने खुद के ग्रुप होते हैं या किसी और के ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन जो चिट फंड या बीसी जो है वो रजिस्टर्ड होती है तो ये कंपनी का फॉर्म ले लेती है। मतलब आप यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है और इसी के साथ साथ अगर कुछ होता है इन्वेस्टमेंट्स को तो आप सू कर सकते हैं कोर्ट में। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर बीसी में होता क्या है। बीसी में एक आदमी ग्रुप चलाता है जिसमें मेंबर हो सकते हैं 5 से लेकर बहुत सारे, मतलब 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर होता क्या है कि आपको महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है ग्रुप की उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है और हर महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट पेमेंट करना होता है और बीसी का एक वैल्यू होती है। और जिसको भी बीसी के अमाउंट को उठाना होता है, अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर बोली लगती है। सपोज 1 लाख की एक बीसी है और यहाँ पर सबसे कम जो बोली है वो लगी है 90,000 की, तो 1 लाख की बीसी जो है वो 90,000 में जाएगी और 90,000 के हिसाब से ही ग्रुप मेंबर को उतना प्रीमियम भरना पड़ेगा या जो इंस्टॉलमेंट है वो भरनी पड़ेगी। वैसे तो बीसी के सिस्टम में लोन काफी ज्यादा आसानी से मिल जाता है लेकिन यहाँ पर बोली लगती है। यहाँ पर क्या होता है कि जिसने कम बोली लगाई है, जिसने सबसे कम अमाउंट मांगा है उसको ही वो बीसी मिलेगी और एडिशनली जो बीसी चलाता है उसको 5% का कमीशन देना पड़ता है। तो जब कभी भी बीसी उठाई जाती है तो हर महीने बीसी चलाने वाले को 5% तक का कमीशन मिलता है। इसी चीज को हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं इस एक्सेल की शीट से। चलो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स एक बीसी चलाते हैं जिसकी वैल्यू है 60,000 रुपीज और इस ग्रुप में 12 लोग हैं और इसी की वजह से एक मेंबर को यहाँ पर 5,000 पर मंथ का पेमेंट करना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि मिस्टर बी ने इस बीसी को उठाया और 48,000 की बोली लगाई। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर बीसी जो चलाता है उसको 5% का कमीशन देना पड़ता है। तो मिस्टर बी जो है उसको 60,000 के ऊपर 5% यानी कि 3,000 रुपीज देंगे। तो बीसी का फाइनल अमाउंट जो होता है वो 45,000 होता है। यहाँ पर बीसी का जो बेनिफिट होता है वो 12,000 का होता है क्योंकि बीसी की जो वैल्यू है वो 60,000 है और बीसी की जो फाइनल बोली है वो 48,000 की है। तो हर मेंबर को यहाँ पर 1,000 का बेनिफिट मिलेगा।
तो इस महीने में इस बीसी में 60,000 का कलेक्शन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 48,000 का कलेक्शन करना है। तो हर मेंबर को 5,000 के बजाय 4,000 ही देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदे हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक मेंबर में ऐसा ही होता है, कभी बोली 49,000 की लगी तो कभी 50,000 की लगी। तो मतलब यहाँ पर होता क्या है कि 3,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, मतलब जितना कम बोली होगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10, 11, 12 नंबर पर जो हैं उन्होंने बोली लगाई ही नहीं थी, और जिसने यहाँ पर बोली लगाई उसको लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपके रेफरेंस के लिए एक्सेल शीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करना है, या अगर आप बीसी में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको किस तरीके से प्रॉफिट होगा या किस तरीके से आपको एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आया है कि आखिर बीसी होती क्या है और ये ऑपरेट कैसे करती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप बीसी से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि यहाँ पर बीसी एक पर्टिकुलर इंसान चलाता है और ये एक ग्रुप बनाता है बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी हर महीने की इंस्टॉलमेंट आती है, जब कभी भी कुछ भी होता है, तो अपने ग्रुप के चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए एक सर्टेन फीस पे करनी पड़ती है इस मेंबर को। तो यहाँ पर जो ग्रुप मेंबर का हेड होता है वो 5% की कमीशन चार्ज करता है। तो चलो मान लेते हैं कि आप एक बीसी चलाते हो, तो आपकी बीसी की वैल्यू है 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ के हिसाब से 5% जो बनता है आपका, वो हर महीने आपको मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह आते हैं कि जब कभी भी कोई भी मेंबर पेमेंट नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी ग्रुप हेड पर आती है, जो बीसी चला रहा होता है। और इसी के साथ साथ अगर जो बीसी की कमेटी है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है तो यहाँ पर आपके पैसे पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। मतलब बीसी चलाने वाला ही चला गया तो आप कहाँ से पैसे लाओगे। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बीसी के सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय।